सुनसान सड़कें, बत्ती गुल और घने जंगल का रास्ता। मन में हनुमान चालीसा का जाप दोहराएं। राहुल सरपट भागा जा रहा था। अपने कदमों की आहट खुद सुनाई दे रही थी उसको। सांसें तेज हो रही थीं। राहुल के मन में एक घबराहट भी थी। काश जल्दी से घर पहुंच जाओ। इस रास्ते पर चोर बहुत घूमते हैं। तभी पीछे से आवाज आई, जो भी तुम्हारे पास है दे दो वरना खोपड़ी खोल दूंगा। आखिर जिसका डर था वही हुआ। ये गली थी ही बदनाम। राहुल ने सारे पैसे दे दिए और बोला, अब तो जाने दो। अब तो तूने मुझे देख लिया। तुझे मारने में ही मेरी भलाई है। रुको, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे सकता हूं जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम इज्जत की जिंदगी जी पाओगे। पर तुम्हें वादा करना होगा, तुम मुझे मारोगे नहीं। ठीक है। राहुल ने उसे एक बक्सा दिया। उसमें एक आईना था। इसे अकेले में ही खोलना और एक माचिस की तिल्ली जलाना और इस आईने के सामने जादुई आईने और अपनी इच्छा बोलना, फिर तुम जो मांगोगे यह आईना तुम्हें दे देगा। चोर आंखें चमकाते हुए बोला, क्या ये पैसा देगा? हाँ, पर एक शर्त है। जब भी तुम्हें बक्सा किसी और को देना, सारे नियम बता देना। बिना किसी को बताए इसे कहीं रखा है तो ये फिर से तुम्हारे पास आ जाएगा और इसे खत्म करने की कोशिश मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं इस अलादीन के चिराग को किसी को क्यों दूं भला? चोर खुशी खुशी बक्सा लेकर घर चला गया। अब तो चोर घर आकर उस बक्से को लेकर एक कमरे में पहुंचा। वहां फटाफट उसने बक्सा खोला, एक माचिस की तिल्ली जलाई और कहा, जादुई आईने। अचानक आईने में तेज रोशनी हुई। वह डर कर पीछे हट गया। उसकी तो सांसें ही रुक गई हों जैसे। सामने का नज़ारा देखकर वह डर के मारे कांपने लगा। एक लड़की उसके सामने आई। मनमोहने वाली आकृति थी उसकी। वह बोली, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, पर एक शर्त है। जो तुम मांगोगे उसकी कीमत किसी और को चुकानी पड़ेगी। ले लेना, पर फिलहाल मुझे पैसे चाहिए। मुझे करोड़पति बना दो। जिन ने अट्टहास किया, लालची, तुमने भी वही मांगा जो सब मांगते हैं। अचानक उस कमरे में पैसों की बारिश शुरू हो गई। चोर तो खुशी से पागल हो गया। पर तुमने इतने सारे पैसे लाए कहाँ से? तुम्हें उससे क्या? तुम बस मजे करो। और एक भयानक कर्कश चीत्कार के साथ वह गायब हो गई। अगले दिन सुबह वह चाय के ठेले पर गया तो पता चला वरुण, यानी जिसकी उसने पैसे लूटे थे, उस शहर के पैसे वालों में से एक था। वह रहस्यमयी तरीके से अपने कमरे में मरा पाया गया और उसके पैसे भी गायब थे। चोर को ये सब थोड़ा अजीब लगा, पर वह तो नए दौलत के नशे में चूर था। 10 साल बीत गए उस बात को। अब वह चोर इस शहर का सबसे बड़ा रईस यानी विकी शर्मा बन गया था। उसने उस बक्से को तहखाने में रख दिया जहां उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं जाता था। उसके ताले की चाबी सिर्फ उसी के पास थी। यहां तक कि उसने अपनी बीवी और बच्चों को भी कुछ नहीं बताया था। एक दिन विकी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। वह उस एक्सीडेंट में बुरी तरह से जल गया। विकी बहुत दुखी था। उसे उस बक्से की याद आई। वह तहखाने में गया, बक्सा खोला, माचिस जलाई और बोला, जादुई आईने। वह अट्टहास करते हुए फिर आए। फिर से वही चीत्कार वाली हंसी लिए वह बोली, कहो, बहुत दिनों के बाद याद किया। मेरे बेटे को बचा लो, पर शर्त याद है ना, किसी एक को अपनी जान देनी पड़ेगी। विकी अपने बेटे के प्यार मैं अंधा हो गया था। उसने कहा, ठीक है, तुम मुझे मार दो पर मेरे बेटे को बचा दो। वो जिन अपने काले दांत निपोड़ते हुए बोली, नहीं, जिसे मैं चाहूंगी वो मरेगा। फिर विकी को आईने में दिखा, सामने वाले पड़ोसी का बेटा जल गया था। विकी को बहुत बुरा लगा। बचपन से उसे देखा था। विकी ने कहा, अब मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। जिन बोली, इंसान लालची होता है, तुम फिर आओगे। कुछ समय सब ठीक चल रहा था। अचानक एक दिन विकी की बीवी को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि यह नहीं बचेगी। विकी बहुत परेशान था। विकी की बीवी रोने लगी कि वह अपने वारिस का मुंह भी नहीं देख पाए। विकी ने फिर से उस आईने के पास जाने के बारे में सोचा। यह आखिरी बार है, उसके बाद उस बक्से को मैं किसी और को दे दूंगा। जिन फिर उस बक्से के आईने में आए और अट्टहास करते हुए बोली, देख, आ गया ना, फिर बोला था ना आएगा। आएगा, आ गया, तू बोल अब क्या चाहिए? मेरी बीवी को दिल का दौरा पड़ा है, उसने वारिस का मुंह भी नहीं देखा। विकी गिड़गिड़ाने लगा, पर शर्त याद है ना? याद है। जिन जोर जोर से हंसने लगी। अचानक आईने में विकी के बेटे की लाश दिखी। विकी जोर जोर से रोने लगा। क्यों लिया? इस बार दुख कुछ ज्यादा हुआ। अपना बेटा मरा इसलिए। विकी वो बक्सा उठाकर फेंकने ही वाला था, तभी आवाज आई, खबरदार, ऐसा करना भी मत, सारा परिवार तबाह हो जाएगा तुम्हारा। नियति को बदलोगे तो यही होगा। मैंने भी यही किया था। मेरे हाथ में शादी का सुख नहीं था, पर मैंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया शादी करने को। 2 दिन बाद ही मेरे पति की मौत हो गई और मेरे ससुराल वालों ने डायन कहकर मुझे जलाकर मार दिया। मरने के बाद मेरी आत्मा इस आईना में फंसी है, तब से ये आईना ही मेरा घर है और मैं सबको बताती हूँ कि नियति को मत छेड़ो, मत छेड़ो। विकी रोने लगा। मैंने अपने खानदान के वारिस से उसके पिता का साया छीन लिया।
गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है, मैं ही लालच में अंधा हो गया था। जो भी इस आईने से कुछ मांगता है वो पछताता ही है। विकी ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया और चल दिया, उसी गली में जो चोरों के लिए बदनाम थी। एक चोर को उसने बहुत सारे पैसे दिए और वो बक्सा भी दे दिया शर्तों के साथ। विकी घर वापस आके अपनी बीवी से बोला, सुनो, हम कल ही यह शहर छोड़ के चले जाएंगे। सामान बांध लो। और वो तहखाने में जाकर बैग में पैसे भरने लगा। अचानक शीशे में विकी को जिन दिखी। तुम यहाँ अब क्या करने आए हो? वो बक्सा तुमने जिसे दिया था उसने भी पैसे मांगे हैं। विकी डर से थर थर कांपने लगा। अगले दिन विकी की मौत के चर्चे सबकी जुबां पर थे। सब सोच रहे थे किसी चोर ने घर में चोरी करके विकी को मार दिया। अब वो बक्से वाला चोर शहर का नामी सेठ रघुनाथ बन गया था। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।